हम किताबों से लेकर आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे चैनल कहानियां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाएं। किंतु इस समय रहने दो, तुम्हारे चेहरे से भूख के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करके तुम्हारे सोने के लिए कमरे का प्रबंध करूंगी, फिर सुबह इत्मीनान से तुम्हारी कहानी सुनूंगी। इतने में दासियों की आंख खुल गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह युवक जिससे शहजादी घुल घुल कर बातें कर रही है, महल के कड़े पहरे से किस तरह बचकर यहाँ आ गया। शहजादी की आज्ञा से उन्होंने फिरोज शाह को स्वादिष्ट भोजन कराया और एक कमरे को सुसज्जित करके उसमें उसे सुला दिया। शहजादी अब तक फिरोज शाह के प्रेम में फंस चुकी थी। यह बात दासियों ने फौरन ताड़ ली। शहजादे के भोजन और शयन का प्रबंध करने के बाद दासियां शहजादी के पास आईं और उसके बारे में बातें करने लगी। एक मुहलगी दासी ने कहा, राजकुमारी, यह शहजादा आपके योग्य है, आपका विवाह इसी से होना चाहिए। शहजादी की हार्दिक इच्छा यही थी, किंतु उसने स्त्री सुलभ लज्जा के नाते उसे डांट दिया और कहा, क्या बेकार की बकबक लगा रखी हो, जाओ सो जाओ और मुझे सोने दो। सुबह उठकर राजकुमारी ने बहुत देर तक अपना श्रृंगार किया। अपनी नागिन जैसी केश राशि में उसने मोती पिरोए, अपनी सुडौल गर्दन में हीरो का हार पहना, बाहों में जड़ाऊ बाजूबंद पहने, तन पर विशेष रूप से राज परिवार के लिए तैयार किए जाने वाले रेशम का परिधान पहना और एक रत्नों से जड़ा महीन रेशम का कमरबंद अपनी कमर में बांधा। इस रूप में सुंदरता में रति को भी लज्जित करने लगी। उसका श्रृंगार काफी देर में पूरा हुआ। फिर उसने एक दासी को फिरोज शाह के कक्ष में भेजकर कहलवाया कि तुम मुझसे मिलने के लिए इधर न आना, बल्कि मैं तुम्हारी ओर आ रही हूँ। फिरोज शाह भी जब जागा तो उसने दासियों से कहा कि तुम जाकर पता लगाओ कि शहजादी जागी हैं या अभी नहीं। अगर हो तो कहना कि मैं उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहता हूँ। दासियों ने उसे शहजादी का संदेश दिया कि वह शहजादी की ओर न आए, शहजादी खुद उससे मिलने उसकी ओर आ रही है। कुछ देर में अपने अति मनमोहक रूप में दासियों के बीच मन गति से चलती हुई शहजादी उसके पास पहुंची। दोनों एक दूसरे को देखकर अति प्रसन्न हुए। शहजादे ने कहा, रात को मैंने आपकी निद्रा में विघ्न डालकर आपको बड़ा कष्ट दिया, मेरा अपराध क्षमा करें। शहजादी ने कहा, अपराध की कोई बात नहीं है, मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप यह बताएं कि आप अपने देश से चलकर इतनी जल्दी हमारे देश में कैसे पहुंचे और रात को मेरे महल में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मुझे आपका हाल जानने की अतिशय अभिलाषा है। शहजादा फिरोज शाह ने अपना वृतांत वर्णन किया। कल हमारे यहाँ नौरोज का त्योहार था। सभी शिल्पियों ने मेरे पिता को भेंटें दी। उनमें हिंदुस्तान से आया एक कारीगर भी था। उसने एक यंत्र से उड़ने वाला घोड़ा बादशाह को दिखाया। बादशाह को वह बहुत पसंद आया और उसने हिंदुस्तानी कारीगर से घोड़े का दाम पूछा। कारीगर ने कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि मेरे पिता को घोड़ा इतना पसंद आ गया है कि उसके बदले में कारीगर को बेटी देने को राजी हो जाएंगे। सारे दरबारी कारीगर की बात पर क्रुद्ध थे, किंतु बादशाह को चुप देखकर चुप थे। मैंने अपने पिता से कहा कि अभी तक तो कारीगर ने स्वयं ही इस घोड़े को चलाया है। जब तक यह न मालूम हो कि कोई दूसरा भी इसे चला सकता है, तब तक यह घोड़ा किस काम का। बादशाह ने कहा, तुम ही इस पर बैठकर इसकी परीक्षा लो। मैं जल्दी में उस पर बैठ गया। एक बार जैसे हिंदुस्तानी कारीगर को एक खूंटी उमेटकर घोड़ा उड़ाते देखा था, उसी प्रकार वह खूंटी उमेट दी। घोड़ा एकदम से जमीन से उठ गया और मैं कारीगर से दूसरे कल पुर्जों के बारे में पूछ ही नहीं सका। घोड़ा इतना ऊंचा उड़ने लगा कि भूमि की कोई वस्तु मुझे ठीक से दिखाई नहीं देती थी। मैंने उतरने के लिए चलाने वाली खूंटी को उल्टा, दाएं बाएं और अन्य कई भांति मोड़ा, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। घोड़ा तो तेजी से आगे की ओर उड़ता ही रहा। अंत में बहुत खोजने पर मुझे एक दूसरी छो खूंटी मिली। उसे मरोड़ा तो घोड़ा नीचे उतरने लगा। अंत में आधी रात को वह आपके महल की छत पर उतर गया। वो अब भी वहीं खड़ा है। घोड़े से उतरकर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक जीना नीचे उतरने के लिए दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे नीचे आया। दालान में मैंने कई पहरे की दासियों और जनानों को गहरी नींद में सोता पाया। फिर देखा कि आपके कमरे की ओर से झीने रेशमी पर्दे से छन छन कर स्वच्छ प्रकाश आ रहा है। मैं दबे पांव आपके कमरे में आ गया। मुझे भय था कि कोई पहरे वाली औरत जाग गई और मैं पकड़ा गया तो मुझे मार ही डाला जाएगा, लेकिन पीछे लौटता तो भी कहाँ जाता। आपको सोते देखा तो देखता ही रह गया। इतने में आपकी आंख खुल गई। आपने मुझ पर रोष करने के बजाय मुझ पर बड़ी कृपा की। मेरा रोम रोम आपका आभारी है।
मैं चाहता हूँ कि आप पर सब कुछ न्योछावर कर दूं, किंतु मेरे पास इस समय है ही क्या। एक हृदय था, वो भी आपको पहली बार देखने पर हाथ से जाता रहा। शहजादी फिरोज शाह की इस प्रेम पगी शिष्टवार्ता को सुनकर खिल उठी। उसने कहा, आप तो उड़ने वाले घोड़े पर अक्सर सैर करते होंगे। आज संयोग से मेरी ओर भी भूल पड़े। आपसे अपनापन बढ़ाना बेकार है। आपको स्वभावतः ही अपनी जन्मभूमि फारस से लगाव होगा और वहीं चले जाएंगे। हमारे देश को और हमें काहे को याद करेंगे। फिरोज शाह ने कहा, अपनी जन्मभूमि से किसे लगाव नहीं होता, लेकिन इस समय तो मैं आपकी कैद में हूँ। जब आप मुझे छुटकारा देंगी तभी जा सकूंगा। रही भूलने की बात, सो आपको एक बार देखकर कोई कभी नहीं भूल सकता। मैं तो अपने को भूल जाऊं, आपको नहीं भूल सकता। इतने में एक दासी ने आकर कहा कि भोजन तैयार है। शहजादी के भोजन का समय अभी नहीं हुआ था, फिर भी उसने यह सोचा कि रात को शहजादे ने यूं ही थोड़ा बहुत खाया होगा, इसलिए उसका हाथ पकड़कर भोजन कक्ष में ले गई और स्वयं भी उसके साथ खाने लगी, क्योंकि फिरोज शाह अकेले फिर जी भर कर भोजन न करता। दासियों ने भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन परोसे थे। खाने के समय कई नवयौवन रूपसी दासियां वाद्य यंत्र लेकर मधुर स्वर में गायन वादन करने लगीं। शहजादी अपने हाथ से उठा कर स्वादिष्ट व्यंजन फिरोज शाह के आगे रख रही थी। दोनों ने अपने हाव भाव से पूरी तरह प्रकट कर दिया कि एक दूसरे की प्रेमाग्नि में जल रहे हैं। भोजन समाप्त होने पर शहजादी फिरोज शाह को एक बैठने वाले कक्ष में ले गई। इस कक्ष की सुंदरता और सजावट का वर्णन नहीं हो सकता। उसकी दीवारों पर मोहक रंगों से कुशल चितेरों द्वारा बनाए हुए मनमोहक चित्र अंकित थे। वहाँ का सारा सामान सुनहरा और रुपहला था और सुंदर पच्चीकारी से सुसज्जित था। शहजादी ने वहाँ से भी उठकर एक दालान में आसन ग्रहण किया और शहजादे को भी ले आई। यहाँ सामने एक अति सुंदर पुष्प वाटिका थी, जिसमें रंगारंग फूल खिले थे और सुगंध की लपटें आ रही थीं। फिरोज शाह बोला, मैं अपने फारस के राजमहल ही को बड़ा सुंदर समझता था। आपके महल के आगे वो कुछ नहीं है। शहजादी ने कहा, आप मेरे पिता बंगाल के बादशाह का महल देखेंगे तो यह महल तुच्छ लगेगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पिता से भेंट करें, वे आपसे बड़ी प्रसन्नता से मिलेंगे। फिरोज शाह को बादशाह का महल देखने में अभिलाषा हुई। शहजादी ने सोचा कि बादशाह जब ऐसे रूपवान और सजीले राजकुमार को देखेगा तो मेरा विवाह उसके साथ कर देगा। अपनी उत्कंठा के बावजूद फिरोज शाह कई दिनों तक बंगाल के बादशाह के पास न गया, क्योंकि उसका मन एक क्षण के लिए भी शहजादी का साथ छोड़ने का न होता था। शहजादी ने एक रोज फिर उस पर जोर दिया कि बादशाह से मुलाकात करो। फिरोज शाह ने कहा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मुझे उनसे मिलना चाहिए। दिक्कत सिर्फ यह है कि मेरे पास यहाँ ऐसा साज सामान नहीं जो कि बादशाह से भेंट करने वालों के पास होना चाहिए। मैं अगर इसी हालत में उनसे मिलूंगा तो वे मेरे वंश के बारे में जानकर खुश होंगे, किंतु मेरी साधारण वेशभूषा और रहन सहन से उनके मन में मेरे प्रति प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, और यह मैं नहीं चाहता। शहजादी ने कहा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ आपके देश के बहुत से व्यापारी रहते हैं। आप एक अलग मकान लें और अपने देश के प्रचलित साज सज्जा का सामान उन व्यापारियों से लेकर अपना मकान सजाएं। फिरोज शाह ने कहा, यह सुझाव आपने बहुत अच्छा दिया। अब मैं आपसे अपने मन की एक और उलझन कहता हूँ। मुझे इतने दिन हो गए अपने पिता का कोई समाचार नहीं मिला है। मेरे अचानक गायब हो जाने से वे कितने दुखी होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। मुझे उनकी बड़ी चिंता लगी रहती है कि कहीं मर ही न गए हों। अगर आप कुछ ख्याल न करें तो मैं एक बार अपने पिता से मिलाऊं और उनसे आपके साथ अपने विवाह की अनुमति लूं।